आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल नोमोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। जैसा कि हम पिछले दिनों काफ़ी वीडियो में क्रिसमस से रिलेटेड बहुत सारी बातों को सीख रहे थे, क्योंकि क्रिसमस मंथ है इसलिए हमने क्रिसमस की कुछ वीडियो को बनाया ताकि आप लोग उससे अवेयर हो सकें, उसको जान सकें। और उससे पहले हमने बात की थी 7 नंबर की, तो 7 नंबर की सीरीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और बहुत सारे बातें हैं जो 7 नंबर से रिलेटेड हैं बाइबल के अंदर, क्योंकि 7 नंबर बाइबल का एक ऐसा नंबर है जो उसका बाइबल का आधार है, और इसको हम जितना भी हम चिंतन मनन करें उतना ही कम है। और यहाँ पर हम आज 7 नंबर में फिर से बातचीत करने जा रहे हैं। और 7 नंबर पर इसलिए बातचीत करने जा रहे हैं क्योंकि ये नंबर उत्पत्ति से शुरू होकर के प्रकाशित वाक्य तक लगातार है ना दिखाई देता है, और हर जगह पर इसकी उपस्थिति नज़र आती है। और इसका उपयोग जो है परमेश्वर ने भी किया है और यीशु मसीह ने भी किया है। और यीशु मसीह ने किस तरीके से किया है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि यीशु मसीह ने 7 नंबर का किस तरीके से उपयोग किया और कौन सी वो 7 बातें हैं जिन पर उसने ना जोर दिया और वो हमारे जीवन से कैसे जुड़ी हैं, तो उसके विषय में भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आप लोग उसको समझ सकें। और वास्तव में हो सकता है कि या ये जो मैसेज है आपने कितनी बार सुना होगा, अलग अलग सुना होगा, हो सकता है किसी ने एक साथ भी सुनाया हो, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो उस नंबर पर करने जा रहा हूँ जो मुझे दिखाई देता है उस तमाम स्क्रिप्चर के अंदर, और वो 7 नंबर है। और 7 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबल का अंक है। हम उसी पर एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अंकों का उपयोग किया या नहीं किया, इसके विषय में अक्सर लोग चर्चा करते हैं और सुनते हैं कि भाई ये तो व्यर्थ की बातें हैं। तो उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि नंबरों का तो इम्प्लीमेंट हुआ है, और किस तरीके से हुआ है उसको हम देखेंगे। हम एक बात को पढ़ते हैं, जब मूसा पर्वत पर चढ़े तो वहाँ पर जब भेड़ को चरा रहे थे और उस वक्त परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, तो उसने कहा कि तू इस्राएलियों के पास जा और जा कर के उनसे कहना कि मैं हूँ ने भेजा है। और ये जो शब्द था एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द था। तो मूसा ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ना मैं उनसे क्या कहूँगा। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ। और ये शब्द एक बहुत ही मायने रखता है बाइबल के अंदर। और हम नए नियम में आते हैं तो ये शब्द यहाँ पर भी मायने रखता है। दोनों में सिमिलरिटी एक नज़र आती है, और जो यहोवा कहते हैं वही यीशु मसीह कहते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर हमारा जीवन ही बिल्कुल अधूरा है। अगर जीवन को हमें चलाना है तो इन 7 बातों को अब से अपने जीवन के अंदर हमें उतारना पड़ेगा। और यीशु मसीह इंडिकेशन दे रहे हैं कि हमें इस तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो यहाँ पर एक सीरीज जैसी है ये भी। हम देखें कि 7 नंबर की जो सीरीज है उस सीरीज में एक ये आज का जो स्टडी है, जो आज की जो अध्ययन है, ये भी एक सीरीज के जैसे है, क्योंकि हर एक बात जो 7 बातें हैं वो आपके और मेरे जीवन से जुड़ी हैं। तो हम पहली बात से शुरू करना चाहते हैं, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर। और आपको एक और बात बता दें, एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर यूहन्ना की पत्री के अंदर ही ये बातें मिलती हैं। यूहन्ना की पत्री के अंदर ये स्पेशली इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। और वो यीशु मसीह क्या कहते हैं वहाँ पर हम देखते हैं। तो यूहन्ना 6 और उसके 48 पद के अंदर वो कहते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है। और यहाँ पर कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। ये उन्होंने पहली बार है ना यहाँ पर कहा है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, इस अर्थात जीवन की रोटी।
मनुष्य को जीवन जीने के लिए रोटी की ज़रूरत पड़ती है, और जीवन को जीने के लिए मानो कि है ना हमें शारीरिक क्रिया की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहते हैं कि जीवन के लिए जो भी कुछ हूँ वो मैं हूँ और कोई नहीं है। हम है ना यीशु मसीह को किस नज़रिए से देखते हैं या किस तरीके से देखते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, तो हमें इस पर यकीन करना चाहिए। दूसरा है ना दूसरी बात पर आते हैं। तो इसी के 8 बाब के 12 पद के अंदर, जो यूहन्ना 8 उसके 12 पद के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। अब अगर मान लीजिए आपके पास में रोटी है और रोटी को आप है ना ग्रहण करते हैं, तो आप अंधियारे में जीवन को नहीं जी सकते। अंधियारे में जीवन को क्यों जिएंगे? तो आपको चोट लगेगी, परेशान होंगे और आपका जीवन जो है अंधकार में चला जाएगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की ज्योति मैं हूँ और मैं जीवन की ज्योति बन कर के आया हूँ। अगर हम इस पर बात करें तो ये पूरा चैप्टर ही ज्योति पर आना नज़र आते हैं। पिछले चैप्टर्स में आप जब देखेंगे तो ज्योति के विषय में बहुत सारी बातें की हैं, रोटी के विषय में बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन हम केवल 7 नंबर को देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 नंबर कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। अंत तक बने रहेंगे तो मैं आपको इसमें सारी बातों को बताऊंगा और आप उसको समझने पाएंगे कि किस तरीके से परमेश्वर अपने कार्य को करने के लिए नंबरों का इम्प्लीमेंट करता है। मैं अभी चलते चलते आपको एक और बात बता दूं कि जब मैं ये आदम से लेकर के नूह तक की वंशावली को पढ़ता हूं, तो वहां पर भी मुझे एक नंबर है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देता है। और जो नंबर मैंने उसके बारे में बहुत चर्चा की है पिछली वीडियोस के अंदर, तो आप वहां पर देखेंगे। मैं आने वाली वीडियो में उसके वैसे मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको इस 7 नंबर के बारे में थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूं कि वो क्या कहते हैं। तीसरी बात, वो जो है ना यूहन्ना 10 के अंदर अगर 9वें पद को पढ़ते हैं, तो यूहन्ना 10 और उसके 9वें पद के अंदर वो कहते हैं कि द्वार मैं हूँ, द्वार में हूँ। अब मान लीजिए सपोज आपके पास में रोटी है और अंधकार है ना आपका मिट सकता है प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए। और यीशु मसीह के साथ जब चलते हैं तो आपका जो अंधकार है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यीशु ज्योति हैं। और फिर आपको एक आवश्यकता पड़ेगी द्वार की, यानी कि आप कौन से द्वार से प्रवेश करेंगे। यानी परमेश्वर का एक मार्ग, जो परमेश्वर का जो द्वार है वो कौन सा है कि किस द्वार से हम जाएं। तो बाइबल के अनुसार अगर आप जब इस पर चिंतन मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह के अलावा और कोई द्वार नहीं है और कोई दरवाज़ा नहीं है। और ये दरवाज़ा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि द्वार मैं हूँ, अर्थात यीशु मसीह, यानी यीशु के बगैर हम कोई किसी भी बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि अभी हमारे पास में द्वार की भी ज़रूरत है, क्योंकि द्वार है ना हमारे पास में होना ज़रूरी है। इसी के 11 पद के अंदर है ना वो कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अब आप देखिए कि है ना आपके पास में सबसे पहले क्या है, रोटी जीवन की रोटी है ना यीशु मसीह हो गई। उसके बाद है ना आप देखेंगे कि ज्योति रोज यीशु मसीह हो गई। द्वार यानी दरवाज़ा जो है वो यीशु मसीह हो गया। और उसके बाद क्या है कि चरवाहा है, यानी कि चरवाहा भी यीशु मसीह है। अब है ना देखें कि यीशु मसीह कौन है, चरवाहा। अब चरवाहा यीशु मसीह है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कोई हमें चराए, यानी कोई हमें चलाए, कोई हमारे जीवन को है ना संचालित करे, ताकि है ना हम अपने जीवन के द्वारा वो कार्य कर सकें जिन कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है। हमारी उत्पत्ति, हमारी सृष्टि ऐसे ही नहीं है, बल्कि हमें इस जीवन के अंदर परमेश्वर ने जो दिया है, इस जीवन के अंदर वो कार्य करना है जिस कार्य को करने के लिए हम इस संसार के अंदर हैं। अगर हमने अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा दिया और यूं ही व्यर्थ की बातों में अपने समय को व्यतीत कर दिया, तो आप एक बात को समझें कि यहाँ पर हम अपने प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने ये देखा है कि चार बातें देख ली कि 4 बातें हैं जो है ना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 जो है रोटी हमारे लिए ज़रूरी है, ज्योति हमारे लिए ज़रूरी है, और द्वार भी हमारे लिए ज़रूरी है। और उसके साथ साथ एक ऐसा चरवाहा जो हमें अच्छे से चरा सके, जो हमें शिक्षा दे सके, हमारा शिक्षक बन सके।
तो हम इस जीवन के अंदर एक शिक्षक की होने की आवश्यकता हमें हमेशा रहती है, चाहे वो है ना कैसे भी है ना व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा है बड़ा है कोई भी है, हर एक व्यक्ति को एक शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा सबसे पहला जो शिक्षक है वो प्रभु यीशु मसीह है। वो चरवाहे के रूप में कार्य करता है, वो हमें चराता है, यानी कि हमें कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा कार्य अच्छा है कौन सा कार्य बुरा है। जब एक चरवाहा जब चरवाही करता है तो उसके बाद उसको ध्यान रहता है कि मेरी भेड़ों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कब उनको बचाना है, कब उनको सुरक्षित रखना है, कब ना उनको खाना देना है, कब उनको पीना ज़रूरत है। तो इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर को सब बातों का ध्यान है। अगर हम ना एक भेड़ की भांति अपने जीवन को चलाते हैं तो वो हमें हर तरीके से चला सकता है। हम है ना इसके बाद अगर है ना एक और पद को देखें, इसी में 11 के 25 पद को देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक बात मिलती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। अब है ना जहाँ पर यहाँ पर एक शब्द है ना जो मैं बताता हूँ, मैं ही हूँ। तो ये है ना दो जगह है ना ऐसी शब्द इस्तेमाल हुए हैं जब है ना डबल शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कि दो शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मैं ही हूँ कह करके पुकारा है। अर्थात तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर जो पुनरुत्थान है और जीवन है ये दोनों मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये 5 बातें हमारे जीवन के अंदर होना क्यों ज़रूरी है। अगर ये पांचों बातों को हम समझ लेंगे तो हम परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को भी समझने पाएंगे। और ये 7 बातें जो हैं उन्होंने बोली हैं, ये 7 नंबर जो है ना वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, इससे अलावा उन्होंने और कुछ नहीं कहा है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर विशेष रूप से इन बातों को बोला गया है और ये एक तरीके से क्रम में बोला है। हालांकि बहुत सारे लोग है ना दूसरी बातों को बोल सकते हैं, वहाँ पर ना कई जगह पर मैं हूँ शब्द इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो स्पेशली जो हमारे जीवन से जुड़ा है या मानव जीवन से जुड़ा है वो 7 बार ही बोला है और 7 बातें ही बोली हैं। अब इस बात को भी ना भूलें कि यीशु मसीह ने जब सलीब पर थे तब भी उन्होंने 7 बातों को बोला था, 7 ही वचन बोले थे। तो यहाँ पर आप देखें कि ये 7 बातें कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हम उसके आगे देखते हैं यूहन्ना 14 उसके 6 पद के अंदर, तो वहाँ पर भी हमें कुछ इसी तरीके से एक बात सीखने के लिए मिलती है। और वहाँ पर 6 पद के अंदर वो कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैंने कहा था ना कि ना कहीं कहीं पर इसको ऐसे लिखा है, जब ना 2 या 3 चीज़ों को ना एक साथ शामिल किया है उसने, तो उसने क्या किया है, मैं ही हूँ शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इस बात को देखें कि वहाँ पर जोर दे रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें मैं हूँ, अर्थात ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो यहाँ पर एक बात जो समझ में आती है, ये 7 बातों को है ना हम देखेंगे और ये सातों की सातों जो है, अब है ना कई लोग है ना इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई ये मार्ग अलग है, सत्य अलग है और जीवन अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों एक ही तरीके एक ही बात से जुड़े हुए हैं। अगर हम दरवाजे की बात करते हैं तो उसके लिए मार्ग की जरूरत पड़ेगी, और ना मार्ग पर चलना है तो उसके लिए सत्य की जरूरत पड़ेगी, और सत्य को ना ग्रहण करना है तो उसके लिए हमें जीवन की जरूरत पड़ेगी। जो पहली बात उन्होंने बोली थी कि जीवन की रोटी मैं हूँ और सच्ची रोटी मैं हूँ, यानी कि जीवन मैं हूँ। जीवन है ना के बगैर हम इन सब चीज़ों को देख नहीं सकते और ना ही उसको अपने जीवन के अंदर उतार सकते हैं। तो यहाँ पर ये बातें हो गई। अब है ना आखिरी बात को हम देखते हैं, फिर है ना हम उसके बाद और चर्चा करेंगे कि यहाँ पर हम देखें कि यीशु मसीह यूहन्ना 15 के अंदर वो एक पद के अंदर कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूँ। अब है ना ये सच्ची दाखलता मैं हूँ, जब ये शब्द बोलते हैं तो इस शब्द के अंदर है ना बहुत बातें छुपी हुई हैं। वो है ना एक तो सत्य की बात भी कर रहे हैं। आप इस बात को ना बोलें कि यूहन्ना 14 में जो उन्होंने बोला है मार्ग सत्य जीवन में हूँ, उसी बात को यहाँ पर भी एक तरीके से रख रहे हैं कि सच्ची ही दाखलता मैं हूँ।
अब हम देखें कि ये है ना 7 बातें प्रभु यीशु मसीह ने बोली। अर्थात हम इसको अगर इस तरीके से देखें, क्योंकि मैं एक बिब्लिकल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं यहाँ पर एक नंबर को देखता हूँ और वो नंबर 7 मुझे नज़र आता है। और ये 7 नंबर किस तरीके से आपके लिए एक रिदम में है और किस तरीके से ये आपके जीवन के अंदर कार्य कर सकता है, इसको अगर हम देखना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा। वो कहते हैं, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, मैं रोटी हूँ, मैं रोटी हूँ, ज्योति भी हूँ और द्वार भी हूँ। यानी कि मैं रोटी हूँ, ज्योति हूँ और द्वार भी हूँ और तुम्हारा चरवाहा भी हूँ। यानी कि अब है ना यीशु मसीह मानो इन 7 नंबर के द्वारा एक बात कहना चाहते हैं, या 7 बातों के द्वारा एक बात को कहना चाहते हैं कि मैं रोटी हूँ, ज्योति हूँ और द्वार भी हूँ मैं, और साथ में तुम्हारा चरवाहा भी मैं ही हूँ। यानी कि अब ये जब ये बातें बोल रहे हैं, इन 3 बातों के द्वारा वो जोर दे रहे हैं कि अगर तुम है ना ये सोचो कि रोटी की ज़रूरत है तो रोटी में हूँ। यानी कि अगर मेरे साथ हैं तो आपको रोटी खाने में पीने में आत्मिक रोटी हो या है ना सांसारिक रोटी हो, यानी दोनों में किसी चीज़ की कमी आपको कभी नहीं होगी। ज्योति में हूँ, यानी अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो अंधकार में तुम कभी भी चलने नहीं पाओगे, अंधकार तुमसे दूर रहेगा। और तुम्हारा चरवाहा भी मैं हूँ, अगर ना तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे, मेरी बातों पर अमल करोगे, मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे, तो तुम जो है अच्छे चरवाहे को प्राप्त कर लोगे, और तुम्हारा चरवाहा जो है तुम्हारे लिए प्राण देने तक के साथ रहता है। यानी कहने का मतलब है कि ये 3 बातों के द्वारा वो ये बात साबित करने चाहते हैं। अब उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारा पुनरुत्थान भी मैं हूँ, जान लो मार्ग सत्य और जीवन भी मैं हूँ। यानी कि ये भी जान लो, यानी कि पुनरुत्थान भी मैं हूँ। यानी कि अगर तुम इस दुनिया में ना भी रहो, अगर तुम इस दुनिया से चले भी जाओ, तो भी पुनरुत्थान मेरे ही हाथों में है, मैं तुम्हारा पुनरुत्थान कर सकता हूँ। और ये भी जान लो कि मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। यानी कि अगर जिस मार्ग पर तुम्हें चलना है तो वो मार्ग ना मेरा है, अर्थात यानी कि तुम्हें मेरे बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा और उसके साथ साथ सत्य का आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन जो हूँ मैं हूँ। यानी अगर मैं तुम्हारे जीवन के अंदर हूँ तो तुम जीवन को देखने पाओगे, अन्यथा नहीं देखने पाओगे। इसलिए मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। और यहाँ पर अगर मैं और आगे चलूँ तो इस तरीके से वो कहते हैं, यह जान लो कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। यानी कि ये भी जान लो कि सच्ची दाखलता भी मैं ही हूँ। अब है ना यहाँ पर ये 7 नंबर का उपयोग यहाँ पर किया गया, कैसे किया गया? इन 7 बातों के द्वारा। अब ये सातों बातें जो हैं इस बात को इंडिकेट कर रही हैं हमारे जीवन से, यानी मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं कि मनुष्य का जीवन अगर इन 7 बातों को फॉलो करता है तो वो स्वर्ग में जाने के योग्य बन जाता है, अच्छा जीवन को जी सकता है, परमेश्वर की दृष्टि में धन्य कहलाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वाणी पर, परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर के उस मर्म को समझते हुए जो वो प्रकट करना चाहता है, वो है ना यहाँ पर बोलना चाहते हैं। हम देखें कि बुद्धि के 7 खंभों के बारे में हमने जब पहली बार सुना था, जो पिछली वीडियो के अंदर, उसी क्रम को जब हमने आगे बढ़ाया है तो यहाँ पर 7 बातों को हमने देखा है कि 7 बातें हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए ज़रूरी हैं। अर्थात ये 7 नंबर जो है आपके जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट ना बन जाता है, और 7 नंबर जो है रहस्य का नंबर है। इसको ना भूलें कि 7 नंबर में सारे रहस्य छुपे हैं। 7 नंबर क्यों में रहस्य क्यों छुपे हैं? क्योंकि सृष्टि की रचना जो है कंप्लीट 7 दिनों के अंदर ही होती है, यानी 6 दिन के अंदर का सारा काम खत्म किया और 7वां दिन विश्राम किया, और इस तरीके से एक सप्ताह की शुरुआत होती है। उसी के बाद वो सप्ताह से न दिन, सप्ताह से महीने और वर्षों की गणना की जा सकती है। बिना दिनों के, बिना नंबरों के आप सप्ताह की गणना नहीं कर सकते, आप महीने की गणना नहीं कर सकते, आप वर्षों की गणना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से उसी 7 नंबर को प्रयोग में लाते हुए यीशु मसीह ने 7 बार ही बोला। अब है ना वो कम ज़्यादा हो सकता था, लेकिन यहाँ हम देखें कि इन 7 बातों की ज़रूरत है मनुष्य को, इसलिए यहाँ पर एक गूढ़ रहस्य के रूप में उन्होंने छुपा करके रखा, और मुझ में रहकर ही तुम फलवंत हो सकते हो। यहाँ जो है ना यीशु मसीह सच्ची दाखलता में हूँ, वो कहते हैं
तो इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम मुझ में बने हो तो एक बात समझ लो कि तुम फलवंत हो सकते हो, अन्यथा तुम फलवंत नहीं हो सकते। अब फलवंत होने के लिए इस 7 नंबर का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। अब 7 नंबर का प्रयोग कैसे, इन 7 बातों को हमें देखना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर ना कोई ये कहता है कि नंबर इसका इस उपयोग नहीं हुआ है, तो आप ना बिल्कुल गणना कर सकते हैं, आप देख सकते हैं पूरी बाइबल के अंदर हर जगह पर नंबर्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, नंबर्स के द्वारा बातचीत की गई है। तो आपके जीवन के अंदर ये जो है ना 7 नंबर है, ये हर एक जीवन के अंदर एक रहस्यमय जो भाग है वो है ना दिखा सकता है और रहस्यमय दुनिया में आपको लेकर के जा सकता है। क्योंकि परमेश्वर की दुनिया यूं ही आसानी से नहीं समझी जा सकती। परमेश्वर के कार्यों को हम आसानी से नहीं समझ सकते। इसलिए परमेश्वर की क्रियाएं जो है वो कुछ न्यूमेरिकल हैं, कुछ भेद से भरी हुई हैं और सब बातों में एक नंबर्स को छुपा करके रखा है। और वो बातें है ना हम धीरे धीरे करके सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। मैंने 7 के क्रम में इसलिए आगे बढ़ाया है क्योंकि ताकि आपको मैं 7 नंबर की और भी बहुत सारी बातों को बता सकूं। और ये वैसे भी क्रिसमस महीना है, तो इस क्रिसमस महीने में मैं है ना बहुत ज़्यादा ना वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी व्यस्त हूँ और आप लोग भी व्यस्त होंगे। लेकिन है ना क्रिसमस के बाद आपको और भी अच्छी गूढ़ और रहस्य की बातों से अवगत कराऊंगा ताकि आप लोग परमेश्वर के उन रहस्यों को समझ सकें और परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कर सकें। आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी। अगर आपने इसको समझ लिया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप परमेश्वर के भेदों को, परमेश्वर के राज्य की बातों को, परमेश्वर की क्रियाओं को, परमेश्वर के कार्य करने की शैली को आप अच्छे से समझ सकते हैं। वो आपके जीवन में भी इसी तरीके से कार्य करते हैं। हर एक जीवन को उसने एक अलग तरीके से तैयार किया है, हर एक जीवन को उसने अलग तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं। अब है ना वहाँ पर उस बात को देखें कि अगर है ना वो कहते हैं कि मैं ज्योति हूँ तो वो अंधकार से दूर करने के लिए है। अगर वो कहता है मैं रोटी हूँ तो वो हमारे जीवन के लिए है। अगर वो कहते हैं द्वार हूँ तो ये हमारे है ना ये एक दरवाज़ा खोलने वाली जैसी वाली बात है कि दरवाज़ा यीशु मसीह के द्वारा ये चरवाहा है तो वो हमें चरवाही करेगा, मतलब हमें गाइडेंस देगा। अब गाइडेंस कैसे देगा, हम कह देंगे पवित्र आत्मा देगी, तो पवित्र आत्मा का कोई ना कोई तो माध्यम होगा। बिना माध्यम के कोई भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं बढ़ सकता। तो पवित्र आत्मा को हम ना एक ऐसे ही ना सोचे कि पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। मैं इस पर एक ना अलग से ना वीडियो बनाने वाला हूं ताकि आप लोग समझ सकें जिस तरीके से हम बात करते हैं कि पवित्र आत्मा तो पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, अर्थात परमेश्वर का प्रतिबिंब है, परमेश्वर है ना ही है। तो इस तरीके से हम उसको इतने हल्के में भी नहीं ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ना आपको ये 7 बातें बहुत ही अद्भुत और अच्छी सी लगी होंगी और परमेश्वर के वचन में आप और अधिक बढ़ेंगे और इन 7 बातों के द्वारा आपका जीवन सुरक्षित हो और परमेश्वर आपको और बढ़ाए। हम है ना और भी है ना नंबर्स पर निरंतर चर्चा करेंगे क्योंकि क्रिसमस मंथ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ना वीडियो ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन छोड़ करके एक दिन बना दूँ ताकि आप लोगों को ना मिल सके। और अभी क्रिसमस का भी एक और संदेश है ना मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊँगा और वो इस क्रिसमस का आखिरी संदेश हो सकता है शायद, अगर प्रभु ने चाहा तो, नहीं तो वरना हो सकता है कि एक आध और दे दूं क्योंकि अभी 6-7 संदेश है ना मैं क्रिसमस पर दे चुका हूं और तो हर संदेश के अंदर कुछ एक नई बात रही है और मैं चाहूँगा कि कुछ और नई बातों को भी आप ग्रहण करें और इस क्रिसमस अगर आप सेलिब्रेट करते हैं, आप ना मनाते हैं तो आनंद के साथ मनाएं और परमेश्वर के साथ इस बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आप आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर को समझते रहें। परमेश्वर आपके साथ होंगे, परमेश्वर आपके लिए निरंतर कार्य करें। इसके लिए प्रार्थना, विनती, निवेदन है आप सभी को परिवार के अंदर तमाम सुख शांति बनी रहे और आपके जीवन के अंदर किसी बात की घटी ना हो। जबकि ये क्रिसमस मंथ है, आप लोग सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं, आप लोगों के जीवन में किसी बात की कमी ना रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दूसरे लोगों को शेयर भी जरूर कर दें
और मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ सदैव हैं और मैं निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं ताकि आप लोग भले चंगे रहें और खुशहाल रहें और निस्वार्थ भाव से कोई है ना ये नहीं कि भाई किसी स्वार्थ से यानी कि परमेश्वर की सेवा को निस्वार्थ भाव से करने के लिए मैंने हमेशा तत्पर हूँ। परमेश्वर आप सभी के साथ हो, इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ आप सभी को प्यार, सलाम, शालोम।